भगवान की कथा में बैठे या कहीं भी बैठे तो ये मत सोचो कि हम जो बैठे हैं हमारे बराबर में ऊंच वाला बैठा है या नीच वाला बैठा है। भगवान के दरबार में सभी एक समान है और अपने धन का, अपने घमंड, अपने शरीर का नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत गोरा हूं, ये बहुत काला है। जाओ कोई अहंकार मत करियो। एक दिन जाए के सबको एक ही समान होनो है का राख बननो है, इस मिट्टी में ही मिलना है। तो इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो भोले बाबा बोले हैं, कहो ससुर साहब अब तुम्हारी मैं खत्म भाई। दक्ष प्रजापति ने क्षमा मांगी है। बताया जाता है कि भोले बाबा ने उस यज्ञ को सफल बनाया है। बोलिए भूतनाथ भोले बाबा की। इधर भूतनाथ भोले बाबा वापस आए हैं, कैलाश पर्वत पर आकर के समाधि को लगा लिया है। इधर भूतनाथ भोले बाबा समाधि लगाए हुए हैं। तब तक क्या हुआ है श्रोता बंधुओं, एक तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ और इस तारकासुर ने देवताओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया। आज तारकासुर जब वो परेशान करने लगा है तो सभी देवता जो हैं भागे हैं, भोले बाबा के पास में पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया है कि तुम्हारी समस्या का समाधान सिर्फ भोले बाबा कर सकते हैं। कैसे कि इस तारकासुर का वध और कोई नहीं, भोले बाबा का जो पुत्र होगा वही कर पाएगा। अब वो देवता असमंजस में पड़ गए। बोले बाजी वाह, भोले बाबा की शादी हुई थी सती मैया के संग में और कुछ दिन पहले सती मैया मर गई हैं और भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं। तब तक मालूम हमें जब परे हो कि जित तारकासुर जो है हम देवतन की चटनी बटई देवे हो। क्या करें, क्योंकि भोले बाबा समाधि में बैठे और सती जी को मरे अब ज्यादा दिन भाई नहीं। अब उनसे हम कैसे कह दें कि भोले बाबा शादी कर लो। और इधर क्या हुआ है, इधर देवता तो विचार कर रहे हैं और उधर महाराज हेमांचल के आंगन में मैया सती ने अवतार लिया है। मैया मैना के गर्भ से राजा हेमांचल के आंगन में। इधर तो देवता जो हैं चले हैं कि चलो भोले बाबा को मनाएंगे, पहले भोले बाबा की समाधि को तोड़वाना पड़ेगा। क्या किया जाए, आज देवता विचार करने लगे हैं कि इस काम को सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है और वो कौन, कामदेव। आज देवताओं ने कामदेव को बुलाया है और कामदेव को अपने पास में बुलाया है और कामदेव से कहा है कि कामदेव जाओ भोले बाबा की समाधि को तोड़वाओ। इधर कामदेव ने जब देवताओं की बात सुनी है तो कामदेव बोला, सुनो देवताओं, हम कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे आधे शरीर की मालकिन है मेरी पत्नी रति। यदि वो कह दे तो मैं ये कार्य करने के लिए तैयार हूं। सती इधर जब कामदेव चला है, रति से पूछा है तो रति ने आज्ञा दी है, कहा है प्रभु यदि आप देवताओं के हित में आ रहे हो, यदि देवताओं का काम बनता है अपने शरीर को त्यागने से, तो इससे अच्छा जीवन हमें कहाँ मिलेगा, आप जरूर करो। इधर कामदेव और रति की बात चल रही है। तब तक आओ जो लिख के आया था गीत में, एक लाइन देख लेते। ये हमारे गुरुदेव जी ने गाया है।